आते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसातें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है गुरु मुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। बैठता है तो गुरुमुख बनता है। संत आपस में कई प्रकार के कौतुक करते हैं ताकि अविश्वासी भाग जाएं। कवि ने भी वैसा का झुमका रखा। गोश्त वाले को कहा, तुम सत्संग के बीच आकर पैसा मांगना। गुरु बोलता है, केवल अपना उद्धार करो। कल यहाँ तक हुआ था। कल दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक समाप्त हुआ। आज तीसरा अध्याय, तीसरा प्रकरण आज शुरू हो रहा है। तीसरे प्रकरण में भगवान ने क्या बोला? पहला और दूसरा श्लोक, अद्वैत अविनाशी आत्मा को यथार्थ जान करके तुझ आत्मज्ञानी धीर को क्यों धन के संपादन करने में प्रीति है। आश्चर्य है कि आत्मा के अज्ञान से विषय के भ्रम में के होने पर प्रीति होती है, जैसे सीपी के अज्ञान से रजत की भांति में लोभ होता है। भोला बाबा का श्लोक, जीवन सीप की चांदी लुभाती, सीप के जाने बिना त्यों ही विषय सुख कर लगते हैं, आत्मा पहचाने बिना। पिछले प्रकरण में जनक अपनी स्थिति बता रहे हैं, पर अष्टावक्र मुनि ने उसकी पकड़ लिया कि तुम धन के संपादन में रुचि क्यों रखते हो। गुरु से कोई यदि धन आदि के विषय में पूछता भी है तो गुरु उनको कुछ भी छोड़ने के लिए या पकड़ने के लिए नहीं बोलता, कि जो जानता है कि आज अगर तुम छोड़ भी दोगे तो अंदर से आसक्ति नहीं जाएगी। यहाँ कितनी अच्छी बात भगवान ने बोली, क्लियर किया है। बोला, अद्वैत अविनाशी आत्मा को यथार्थ जान करके तुम आत्मज्ञानी धीर को धन के संपादन में प्रीत क्यों है। अद्वैत माने अद्वैत, ये ज्ञान कौन सा है? अद्वैत का। तो बोला, अद्वैत अविनाशी आत्मा को, जब तुम अद्वैत अविनाशी आत्मा अपने को जान गए कि मैं अद्वैत अविनाशी आत्मा हूं, तो फिर जगत मिथ्या में क्यों रुचि रखते हो? इतना क्लियर किया है। जब तक तुम नहीं जानते थे कोई बात नहीं, अब तुम जान गए
कि मैं अद्वैत अविनाशी आत्मा हूं, तो आत्मा के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरी चीज नहीं है, जो दिखे सब चलनहार। तो तुम धर्म में तुम्हारी रुचि क्यों है? इसके मतलब ये कि तुमने अभी आत्मा को नहीं जाना है, नहीं समझा है। तो यही बोलना आश्चर्य है। आश्चर्य है कि आत्मा के अज्ञान से विषय के भ्रम में होने पर प्रीति होती है। जब आत्मा का ज्ञान नहीं है, अज्ञान की, तो विषय भ्रम होता है, कोई बात नहीं ना, ठीक है। जब आत्मा ज्ञान नहीं है, विषय भ्रम में पढ़ रहे हैं, विषय में जा रहे हैं, माया में जा रहे हैं, कोई बात नहीं। क्यों? हमें पता नहीं मैं कौन हूं, हु आई एम, हमें नहीं पता है मैं ये हूं। जब हमें नहीं पता है तो हम कहीं भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब पता लग गया कि तुम भगवान हो, तुम शक्ति हो, तुम आत्मा हो, उसके बाद भी गिरना मीन्स हमारी उसमें आसक्ति है। हम अभी हमारी आसक्ति गई नहीं है। आसक्ति कैसे जाएगी? जैसे धरती पर कोई कैसा भी दाग हो, तुम उसको छुड़ाओ, गीले कपड़े से पोछा लगाओ, तो एक दिन में 100 बार पोछा लगाओ, नहीं छूटेगा। लेकिन रोज पोछा लगाते जाओ, रोज पोछा लगाते जाओ, तो एक दिन वो जो है क्या होगा, वो दाग छूट जाएगा। सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से तुम रोज ज्ञान सुनते जाओ, रोज ज्ञान सुनते जाओ। जब रोज ज्ञान सुनते जाओगे तो एक दिन सहज में तुम्हारे अंदर में जो माया कमाने की आसक्ति है, विषय विज्ञान गिरने की आसक्ति है, वो ऑटोमेटिक एक दिन समाप्त हो जाएगा। कैसे? बोला कोई चीज 2 प्रकार छोड़ी जाती है। एक होता है जोर जबरदस्ती छुड़ाना, और एक होता है सहज, सेल्फ रिनंसिएशन, सहज त्याग। तो जो चीज जोर जबरदस्ती से छुड़ाई जाती है, चाहे तुम्हारी धन से आसक्ति छुड़ाई जाए, चाहे विषय विकारों में गिरने से आसक्ति छुड़ाई जाए, चाहे पीने खाने से की जाए, तो वो जब तुमको मौका लगेगा तुम फिर पकड़ लोगे। जब कोई चीज जोर जबरदस्ती से छुड़ाई जाती है तो वो चीज तुम्हें जब मौका लगेगा तुम फिर पकड़ लोगे। लेकिन जो चीज सहज में छूट जाती है तो क्या होता है? सहज छूट जाती है तो फिर वो चीज दोबारा जो है उस पर नहीं पनपती। जैसे एक पत्ती को तुम तोड़ दो तो वहां पर दाग पड़ जाएगा, दोबारा पत्ती नहीं आएगी। और एक पत्ती पीली होकर के सहज में गिर जाती है तो वहां पत्ती आ जाती है। वही चीज यहां पर है। जब तुम किसी चीज को तोड़ोगे, जबरदस्ती छोड़ोगे किसी डर के मारे, तो वो चीज जब तुम्हें मौका मिलेगा तो पकड़ लोगे। जैसे बहुत से लोग अद्वैत का ज्ञान सुनते हैं, ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं, तो उनके मन में ये बात आ जाती है, गुरु जी बार बार बोलते हैं कि तुम अद्वैत का ज्ञान सुनते हो, अद्वैत का कर्म करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो दोनों दो नाव पैर रखे हो, तो गिरोगे, डूब जाओगे। तो इस डर के मारे वो पूजा करना छोड़ देते हैं। और स्पेशली जब हम लोगों को देखता है तो पूजा कर रहा है तभी छोड़ के भागता है। ये हमने प्रैक्टिकल देखा। कोई प्रेमी, वाणी चलती गुरु चल रही थी, तो मंदिर में, कल्याणी मंदिर में बाहर खड़े होकर के हाथ जोड़ के पूजा कर रहे थे। हम उधर से निकले। जब निकले तो हमको उन्होंने देखा, तो हमको देखा भी भागे जरूर, ये पूजा नहीं करेगा, हाथ भागेगा। और वो वही हुआ। हमने जब पलट देखा वहां भाग गए। हम कहा फिर आएगा जरूर, ये भी अभी आएगा भी जरूर, अभी डर के मारे चला तो गया है लेकिन आए जरूर। यही हुआ। हम जब वहां से तुरंत लौट गए, उस सोचे चले गए। हमने फिर 10 मिनट फिर आए, देखा पूजा कर रहे, फिर वो भी 10 मिनट बताए। तो डर के मारे को जी छोड़ा, देखा, छोड़ा, लेकिन जब देखा हम चले गए, फिर पूजा करने चले गए। तो कोई चीज डर करके छोड़ने पर परमानेंट नहीं होती, छूटती। गुरु जी ने बोला सेल्फ रिनंसिएशन। कोई चीज सहज में तुमसे छूट जाएगी तो उस चीज की तुमको याद नहीं आएगी। कितना अच्छी बात बोली यहां पर भगवान ने कि जब तुमको आत्म बोध हो जाएगा कि मैं वो आत्मा हूं, तो क्या होगा? उस समय तुम्हारे को
किसी से कोई रिएक्शन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जैसे तुम अपने ही शरीर में अपना हाथ कहीं लगाते हो, गाल में लगाते हो, छाती में लगाते हो, हाथ में कहीं रखते हो, तो तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई अंदर में फीलिंग नहीं होती है। और वही तुम किसी लड़की को हाथ रखो तो उसको जब उसको हाथ रखोगे तुम्हारे अंदर फीलिंग होगी। अगर तुम्हारे अंदर में पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुए हो तो तुम्हारे अंदर में फीलिंग होगी। तो जो फीलिंग होगी, बोला यही जो है, ये फीलिंग जो है तुम्हारी, ये पता लगता है कि अभी तुम पूर्ण उसमें नहीं आए हो। बोला जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है तो उसके लिए क्या बोला गया है? उसके लिए बोला गया है कि वो दीवार में हाथ रखे और सीने पर हाथ रखे महिला के, और तुम्हें कोई फर्क ना लगे दीवार में हाथ रखे, तब समझ लेना कि तुम्हारी वासना क्या हुई, टोटल समाप्त हो गई। और अगर रिएक्शन जरा सा भी होता है तो जान लेना अभी तुम पूर्ण ब्रह्मज्ञानी नहीं बने हो। तो यहां पर मुझे बोला, कहा कि इस चीज के लिए तुम तगड़ नहीं करो कभी, किसी चीज की तगड़ नहीं करो कि हमें धन आसक्ति समाप्त हो जाए, विषय विकार समाप्त हो जाए, पीने खाने में समाप्त हो जाए। नहीं, तुम उसको छोड़ने की तगड़ नहीं करो, बल्कि तुम रोज सत्संग लेने की तगड़ करो। तुम रोज सत्संग लेंगे तो रोज सत्संग लेने पर क्या होगा, वो सहज में कब छूट जाएगी तो पता नहीं लगेगा। कैसे? इसका बड़ा अच्छा मुझे प्रैक्टिकल बोला का, जैसे तुम ये कहते हो कि नदी के इस पार हो और नदी को उस पार जाना है, तो तुम्हारे को तुम हम इस पार नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो कभी नहीं छोड़ोगे। या तुमको नहीं इस पार छोड़ के उस पार जाना है तो तुम्हें दुख होगा। नहीं, हमें उस पार जाना है। जब उस पार जाना है तुम इसका ध्यान रखोगे, तुमको क्या होगा, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, हम उस पार जा रहे हैं। ये पार कब छूट गया तुम्हें नहीं पता लगेगा। लेकिन जब हम इसको छोड़ेंगे नहीं तो आप उस पार कैसे जाओगे? तो कभी छोड़ने के लिए, कभी, ये मनुष्य की ऐसी प्रकृति है, ये जीवन में कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता, हर चीज प्राप्त करना चाहता है। तो इसको दिखाओ मन को कि तुम कुछ छोड़ नहीं रहे हो, तुम तो उस पार जा रहे हो, नदी भाव के पार जा रहे हो, तो तुम्हें खुशी मिलेगी, ऑटोमेटिक पार छूट जाएगा। इसी तरीके से जब तुम तगड़ इस बात करो, मेरा एक दिन भी सत्संग में नाना नहीं होगा, हम पूरी गुरु की वाणी सुनेंगे। जब आप पूरी गुरु की वाणी सुनोगे, सत्संग लोगे, तो गारंटी है कि आप का अंदर की मलिनता एकदम साफ हो जाएगी। कैसे? ये चीज हमने अपने सत्संगी को वहां जाना, जो वहां सत्संग होता था, तो उनको सिर्फ एक कमरा था, और एक कमरा उनका ऐसा था कि उसमें हम बाकायदा मेकअप कर सकते थे। उस जमीन में एकदम साफ शक्ल दिखाई पड़ती थी, जबकि सीमेंटेड थी, लेकिन एकदम साफ। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ लोगों को जो है किसी ने हम नहीं दिखा कि उस जमीन में चेहरा दिखाई पड़े। तो हमने जो पूछा, हमने कभी भी किसी की कोई अच्छी चीज देखो, जानने की कोशिश करो इसका रहस्य क्या है। हमने पूछा, हमने कहा आपकी फर्श इतनी चमचमा रही है जैसे शीशा हो। कब भैया हम दिन भर में 10-12 बार पोछा लगाते हैं, एक ही कमरा है, यही खाना होता है, ये सोना होता है, ये लेटना होता है, बैठना होता है, कोई आता है जाता है, जितनी बार आया जाए कोई पोछा लगाते हैं। तो दिन भर पोछा लगाते वो फर्श इतनी साफ, इतनी चमकदार हो गई, चेहरा दिखाई पड़ने लगा। अब सोचो, एक गीले पानी से पोछा लगाने पर शकल दिखाई पड़ने लगी, तो क्या गुरु के वचन में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारे अंदर की मलिनता साफ कर दे? है, लेकिन कब है? जब हम उस ज्ञान को अंदर ले जाएंगे। इसीलिए एक लाइन आती है, ब्रह्म ज्ञान के एक बूंद मस्त करे जिंदगी। एक बूंद भी अंदर जाती नहीं है,
हमारा ध्यान इधर उधर 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 रहता है, चक्र मकर में नहीं। इसलिए कहा जाता है जब सत्संग में बैठो तो तेल धारा पर इसको जो है ज्ञान को पियो, पियो रे राम रस है कोई प्यासा। जब एक भी बूंद तुम पी लोगे तो ऐसा हो नहीं सकता असर न करे। आप सोचो, विचार करो, एक बूंद जहर अगर तुम्हारे दूध में डाल दिया जाए तो तुम नहीं पी तो पियोगे, मर जाओगे। एक बूंद अमृत डाल दिया जाए अमर हो जाओगे। एक बूंद नींबू डाल दिया जाए दूध फट जाएगा। जामुन डाल दिया जरा सा दूध जम जाएगा। तो क्या गुरु के ज्ञान में इतनी पावर नहीं है कि तुम्हारे अंदर की मलिनता साफ कर दे? जैसे जहर की एक बूंद पीने प्राणी मरता है, अमृत पीता है तो अमर हो जाता है। एक बूंद दूध में जब डालते नींबू की तो फट जाता है, जब वो अंदर जाती है तो फटता है। इसी तरीके से जब ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद अंदर जाएगी तो मस्त करे दिन में। ऐसा करके देखो, आपको आनंद ना है तब कहना हम तो एक बात अपने जीवन के अनुभव कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, बस हमने गुरु जी के कहना मान के नित्य का सत्संग, कुछ हो जाए कैसा भी शरीर हो, शरीर को लाके पटक दो यहाँ पर, बस सत्संग लेते जाओ। नित्य के अभ्यास से क्या होगा? करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। एक दिन आप मंजिल को सरलता से पहुंच जाओगे और फिर हसंदियां खिलंदियां खावंदियां भी छोवे। सभी को हरिओम। देखिए, दो टॉपिक पे चला, एक आत्मा और दूसरा करेंगे या मरेंगे। तो ध्यान आ रहा था कि आप देखो, एथलेटिक्स का गेम होता है तो उसमें कई खिलाड़ी दौड़ते हैं। जीतता वही खिलाड़ी है जिसका स्टार्टअप बढ़िया होता है। प्रैक्टिस सब करते हैं, 365 दिन सारे खिलाड़ी साथ में ही दौड़ते हैं और सबके कोच एक ही होते हैं। लेकिन एक खिलाड़ी ओलंपिक जीत जाता है और एक खिलाड़ी 20वें नंबर पे आता है। कारण क्या है? कारण है उसका स्टार्टअप। आप देखिए, जब वो गन से शूट करते हैं उस फ्रीक्वेंस ऑफ सेकंड में आपको स्पीड पकड़नी होती है और उसी का अभ्यास वो सब बारंबार करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम सबका स्टार्टअप कहां से? सुबह 5 बजे से। जिस दिन आप सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, आप देख लो, आपका सब काम सुचारू रूप से हो जाता है, दिन भी बहुत बड़ा लगने लगता है और आपको सबसे बड़ी बात जो है, खुद के लिए समय मिल जाता है। और अगर स्टार्टअप धीरा हो जाता है, उधर गोली चलती, इधर सूरज निकल आता है। अगर सूरज निकल गया और आप सोते रह गए तो फिर दिन भर आप उसको पकड़ने के लिए भागते रहते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। इसलिए गुरुजी ने क्या बोला? कहा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो भूल आज हो गई वो कल ना होने पाए। गुरुजी की वाणी में बार बार आता है, जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। आज आप देख लो, कोई भी व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में आप देख लो, क्या वो एक बार में सफल हुआ है? मैं KFC वाले के बारे में पढ़ रहा था, जिसने ये KFC रेस्टोरेंट की खोज की। तो वो पहले अपनी रेसिपी बनाता था,
और रेसिपी को बना करके बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके उसको देता था और रेस्टोरेंट वाले उसको आजमाते थे और फ्लॉप कह के उसको भगा देते थे। ये नहीं चलेगी, अब जाओ। लेकिन वो निरंतर लगा रहता था और ये कार्य उसने 61 साल की उम्र से करना शुरू किया। जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब लोग रिटायरमेंट जिनका हो जाता है और 61 साल की उम्र से जो आराम का प्लान करते हैं, उसने 61 साल की उम्र से इसका पुरुषार्थ करना शुरू किया। और आपको जान के हैरानी होगी कि 10,090 नंबर पे उसको सफलता मिली। वो हारा नहीं। 10,009 टाइम्स उसने पुरुषार्थ किया और करने के बाद आज आप देख लो पूरे वर्ल्ड में KFC की कितनी बड़ी चेन है, कितनी फ्रेंचाइजी है। कैसे है? क्या उसने हार मान लिया? उसने एक धन को कमाने के लिए हार नहीं मानी, तो तुम मुक्ति को पाने के लिए हार मान जा रहे हो। आप सोच के देखो। इसीलिए गुरुजी ने कहा फर्म डिटर्मिनेशन, करेंगे और या मरेंगे। उसके सामने तो कोई ऐसा बहुत बड़ा उदाहरण नहीं था। हम सब के सामने तो हमारा गुरु साक्षात खड़ा है कि बेटा यही ट्रैक है, इसी पर दौड़ जा, दिल्ली पहुंच जा। वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, आप सोचिए। लेकिन फिर कहीं पर हमारा विश्वास कमजोर है। थोड़ी दूर तो भागते हैं, तेज भी भागते हैं, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद स्थिरता आ जाती है। अब तो ज्ञान लग गया, अब तो बहुत बढ़िया भजन गाते हैं, लोग झूम जाते हैं। गुरु जी आप देखो, जब कभी भी मन में सेटिस्फेक्शन आ गया, आप ये जान लेना कि आपकी प्रोग्रेस रुक गई। बहुत बढ़िया गुरुजी बता रहे थे, कहा कि वो एक बेटा कुम्हार का, उससे मट्टी के सुराही बनाना सीख रहा था और कुम्हार उसको सिखा भी रहा था। बना के लाता, पिताजी कैसी है? पिता फिर कोई कमी निकाल देता, बेटा इसको ऐसा कर लो तो और अच्छी हो जा। फिर जाता, फिर बना के लाता, पिताजी कैसी है? बेटा ये कमी है, इसको सुधार लो तो ये और अच्छी हो जाएगी और महंगी बिक जाएगी। बारंबार प्रयास करता रहा और सुराही का दाम भी बढ़ता रहा। एक दिन जब वो पिता के पास गया लेके कि पिताजी कैसी है, और पिता ने जैसा ही बोला कि बेटा ये कमी है, उसको गुस्सा आ गया। और क्या बोला? कहा पिताजी आपको तो मेरी चीजों में दोष ही दिखता है, अच्छाई दिखती ही नहीं। कहा बेटा बस अब तुम्हारे सुराही की कीमत नहीं बढ़ेगी। कीमत बढ़ाना चाहते हो तो जैसा गुरु कहता है, जिस दिशा में बताता है और जिस ओर अग्रसर करता है, पूरे विश्वास, पूरी ताकत और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ जाना। जो बढ़ गया है आज आप देखो उसकी कीमत भी बढ़ गई है, और जो संशय में आ गया है वो गुरु की निगाह से दूर हो गया। वैसे भी कोहरा तेजी से बढ़ रहा है। बताओ क्या करना है? विश्वास रखना है। मुंडी हिलाने से नहीं चलेगा, बोलने से चलेगा। निकालने में लोगों को डर लग रहा है। हाँ ये तो खैर भाई, ताली बजानी चाहिए सबके लिए। मुझे तो लग रहा था कि आज कोई हो गया, मैं चुपचाप कमरे में घुस गया। विश्वास ही है गुरुजी। इतने लोगों को देखा तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, लेटने वापस आ गया। तो ऐसा न हो कि अभी ये हाल है कि यहाँ से पार्क तक नहीं दिख रहा। पार्क नहीं देख सकते, रोड से कॉलोनी का गेट नहीं दिखाई पड़ रहा है। लगी नहीं रही है। कहाँ लग रहे हैं? यहाँ सब लोग एकदम घुसते हैं। लाहौर में लगते हैं।
ये इसी प्यार में तो हम तो सुबह से अब तक टन लेटे तो उठ ही नहीं पा रहे थे। डॉक्टर ने हमको बोलते थे हिलना नहीं, कहा था हिलना नहीं, बस लेटे रहना हो। तो हम तो ये देखते हैं कि पल में क्या हो जाए, एक पल में सुबह से जो है लेट लेट उबिया गए। हम कहते थे बिस्तर रोआ, आज हमारा बिस्तर रो रहा था। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते ही साँझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तेरा पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से, नैनों की खिड़की से तेरा पल पल मैं निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। डाले रहूं तेरे चरणों
पूनम जी, अर्चना जी। हरि गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत अच्छा लगा। सेल्फ रियलाइजेशन, सहज त्याग, कोई भी चीज छोड़ना है तो सहजता से, तगड़ करके छोड़ेंगे तो फिर से पकड़ लेंगे। और सच बात है गुरु जी, आज आपका प्यार यहाँ हम लोगों को खींच लाया, नहीं तो आने वाले नहीं थे। मन बार बार दिखा रहा था कि बाहर इतना कोहरा, इतनी ठंडी, बच्चे भी कह रहे थे मम्मी आज कहाँ जाओगी, लेकिन जी आपके प्रेम में इतनी ताकत है कि आपका प्यार खींच कर यहाँ लाया है। क्या बोलिए पूनम जी? हरिओम गुरु जी, आज आपने इतना अच्छा बताया कि एक बूंद जहर आदमी को मार सकता है, एक बूंद नींबू जो है दूध को फाड़ सकता है, एक बूंद जीवन को अमर बना सकता है, अमृत। और गुरु की वाणी में इतनी ताकत नहीं है गुरु जी, तभी इतने लोग आए हैं। बहुत ताकत है आपकी वाणी में, इतना हम जो रोज सबको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। बिना प्रेम भी कोई नहीं आया, सबको इतना प्रेम, आप में बहुत शक्ति, बहुत ताकत है। आप अपनी ताकत सबको बांट रहे हैं, बस एक बोलिए। हाँ, मत बोला करे कि गुरु की वाणी में इतनी ताकत नहीं है ताकत, बहुत ताकत है गुरु जी। हरिओम। अपर्णा जी। हरिओम गुरु जी, सच बात है, जब रोज पोछा लगाने से धरती इतनी साफ हो सकती है, क्या रोज गुरु की वाणी लेने से मन की मलिनता नहीं जाएगी? और ये जाएगी कैसे जब रोज का सत्संग होगा। भजन सम्राट। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा लगा सेल्फ रियलाइजेशन से मतलब के बारे में। और भैया की बात बहुत अच्छी लगी ना कि सुराही की कीमत बढ़ती थी गई पिता की आज्ञा पे चलने पर, और जिस दिन माना नहीं उसी दिन से कीमत वही स्टॉप हो गई है। और सच में आज गुरु जी हमको एहसास हो रहा है कि जैसे नहीं सोल्जर्स होते हैं कि तैनात हो जाओ, अपने ड्यूटी पे लग जाओ। तो आज वही चीज फीलिंग हो रही है कि आपकी एक आज्ञा पे सब जैसे रोज से ज्यादा आज अलर्ट है, फक्र होता है। बहुत ही आप लोगों का प्रेम देख करके बहुत फक्र होता है, हमारी तो आंखें भीग जाती हैं ये देख करके सच में कि कैसा गुरु का अनोखा प्यार है कि जो है हर किसी को विवश कर देता है। बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी आपने कहा था कि हमें नहीं भूलना, लेकिन आप ऐसे बन गए कि हम लोग भूलेगा कौन सा ऐसा पल, कौन सा ऐसी घड़ी जहाँ आपका दीदार ना हो। मतलब कहते नहीं कि व्यक्ति का अगर हृदय में, दिल में आपका बस है तो उसको जरूरत नहीं कि आप देखें या सुने, जब आप हृदय में बसाएंगे तो हर जगह दिखाएंगे। क्या बोलिए पद्म विभूषण पद्मा जी? हरिओम गुरु जी, ये आपने बताया ना कि किसी चीज को हमें तगड़ नहीं करनी चाहिए, तगड़ करनी है तो नित्य का सत्संग लेना, गुरु की वाणी को जब मनमना भाव से सुनेंगे तो हमारे अंदर से मन इतना साफ हो जाएंगे। भैया ने सुराही वाली बात बताई, ये बहुत अच्छी लगी कि इसी तरह गुरु के ज्ञान को भी हम लोग, जैसे एक पिता ने वो किया था कि सुराही बनाने वाली बात बोली थी, इसी तरह हम लोग को गुरु के ज्ञान को भी लेना है। सुशीला जी। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया। बहुत अच्छी बात आप बताएंगे, जैसे ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद मस्त करे दिन रहे, तो सच में हम लोग के तो आप जीवन में मस्त कर ही दिए हैं, ये हर कोई कह रहे हैं। और अब प्यार क्यों हम लोग कहते हैं, अब बताया नहीं जाता है। लगता है कि जितना आपको नहीं सुकून मिलता, हम लोग वहाँ अगर यहाँ आ जाते हैं उससे ज्यादा हम लोग को तृप्ति मिलती है, हम अपने सुख के लिए यहाँ आ जाते हैं। और भैया की बात बहुत अच्छी लगी, करेंगे या मरेंगे, ये चीज हमेशा याद रखना है, करेंगे या मरेंगे, अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सीमा जी। कोहरे से नहीं डरो। जैसे अद्वैत और द्वैत का आप ज्ञान बताएं कि पूजा पाठ करना, ये सब बताया, बाकी एक बूंद मस्त करे दिन में। संगीता। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया, हरिओम भाभी, बहुत अच्छी बात लगी हमको भी कि ब्रह्म ज्ञान की बूंद मस्त करे दिन रैन। तभी हम लोग मुक्ति को गए थे दवा दिलाने के लिए, तो जब उधर से लौट रहे थे तो हुआ कि बाहर तो बहुत ठंड है, कैसे आज जाया जाएगा। गुरु जी क्या करते, ये क्या ऐसा करते, एक एक बोतल पी लेते, एक एक कल्याणी देवी में शराब की दुकान लिखी, ऐसा करते, इसी जगह से एक बोतल खरीदते और पीते, चल चलते। हमारे मन में गुरु जी ने ऐसा पिला दिया दिनों रात नशा कि वो बिना पिए चढ़िए। सच में
ये आपका प्रेम ही है गुरुजी। फील करते हैं कि अगर आपने इतना प्रेम नहीं किया होता तो आज हम लोग इस दर पे जो है जिस हिसाब से मतलब ठंड है ना आ पाते। सब शुक्राने आप ही का। सच में आपके प्रेम में जैसे आप कह रहे थे ना कि ब्रह्म ज्ञान के गुण मस्त करे दिन रैन, तो हम लोगों को मस्त दिन रैन कर दिया कि मतलब कोहरा इस हिसाब से है कि लग रहा था कि सच में कोई नहीं आ सकता, लेकिन आपका प्रेम सबको कैसे खींच ले आया। जैसे आप कहते ना, तेरा प्यार खींच कर लाया, तेरा प्यार खींच कर लाया, मोहे सावरिया तेरे द्वारे, तेरा प्यार खींच कर लाया, तेरा प्यार खींच कर लाया, मोहे सावरिया तेरे द्वारे। अगर वो बोतल पीते ना तो उतर भी जाती है, बोतल नहीं उतरती है। गुरुजी आपने कौन सी ब्रांड की पिला दी जो कभी उतरती नहीं? ये हरि नाम वाली गुरुजी नाम को। गुरुजी ये वाणी चल रही है, हमें लगता है वो ये क्या है। वही है। वही है। अनुभव कहते ना, पीनी है तो हरिनाम वाली पी। हाँ, क्या बोली है ओम ऋषि? भैया ने कितनी अच्छी बात बोली, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये एक दिन नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, और ये घर बैठ कर तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, शिव भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी, आपके वचन में वो मिठास है कि अपने आप आदमी खींच करके आता है, दूसरी बात वो ना तो नेत्राम की जलेबी इतनी मिठास है। और अमित भैया ने कहा कि सुबह अगर 5 बजे उठा जाए तो सारा काम अपने समय पे हो जाए, समय भी मिल जाए। मैं आज अभी वही सोच रहा हूँ कि मैं 11 बजे तक सोता हूँ, मेरा काम क्यों नहीं होता। हाँ, संजय भैया। हरिओम गुरु, ये बात तो अच्छी लगी। इस मार्ग में नित्य का अभ्यास बहुत जरूरी है। हाँ, क्या बोल रहे हैं राम भैया? आपने बहुत अच्छा बताया कि जो चीज पता नहीं है तब तक कर रहा है तो कोई बात नहीं, जब पता हो गई तो उस चीज को नहीं करना। हाँ, अनु भैया क्या बोल रहे हैं? अनु भैया। हरिओम गुरु जी, जैसे आपने बताया कि काली जमीन पे रोज वो पोछा लगाती थी तो चमक आने लगी, चेहरा दिखने लगा, वैसे रोज हम लोग ज्ञान सुनेंगे तो हमारे में मलिकता हट जाएगा। एकदम बहुत अच्छी बात, तालियां। हाँ, चंदन भैया। हरिओम गुरु जी, जैसे अमित भैया ने बताया ना कि जो लड़का था वो घड़ा बनाता तो उसके पिताजी रोज कमी निकालते थे, और जिस दिन उसने कहा कि रोज कमी निकाल रहे हैं तो उस दिन उसकी कीमत गिर गई। इसी तरह हम लोग अपने घर में अपनी वाइफ का नमक का मैं कमी निकालते हैं तो उसकी कीमत गिरती है कि नहीं? बहुत कहाँ बात लाके पक्का है। मतलब आपने आज आपने सजेस्ट कर दिया कि कभी बताएं तो गुस्सा नहीं होना, कहीं बताएं तो उससे तरक्की होगी। कमी बहुत बताते हैं गुरुजी, तभी बोल रहे हैं। बहुत बताते हैं हर पल। हाँ, दुर्गेश भैया। अच्छा से अच्छा बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे और अच्छा। दुर्गेश भैया, दिल्ली। हाँ, हरिओम। हाँ, क्या बोल रहे दुर्गेश भैया? जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। किसी भी चीज को छोड़ने की सगर नहीं है, बस नित्य सत्संग को लेते रहे स्वतः जो छूटने वाली चीज है वो आसानी से छूट जाएगी। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, पूजा जी क्या बोल रही है? जी गुरुजी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि ब्रह्म ज्ञान की एक गुण मत करे दिन है। और गुरुजी सच बात है, हमारे अंदर इतनी ऐसी मतलब ऐसी होती है आदत जो कभी नहीं छूट सकती, लेकिन गुरुजी आपकी वाणी में इतनी ताकत है, इतना पावर है गुरुजी की कैसे नित्य का सत्संग लेते लेते वो कब छूट जाता है हमें पता ही नहीं। डॉक्टर शांति, दिल्ली। क्या बोली डॉक्टर शांति? मुझे आज आपका लेसन मिलेगा, तो इसलिए अच्छे
बहुत बढ़िया। रश्मि जी दिल्ली। क्या बोल रही रश्मि जी? सच बात है, गुरु ने यहाँ की जबरदस्ती नहीं शुरुआत की। कैसे धीरे धीरे अपने आप छूट जाता है, पता ही नहीं लगता। आरती मंडल दिल्ली। क्या बोल रहे हैं भैया? जी गुरु जी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि सच बात है, हमें किसी भी चीज की तगड़ नहीं करनी चाहिए, और जब हम नित्य का सत्संग लेंगे तो जो चीज छूटने वाली है वो स्वतः छूट जाएगी। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। बिट्टू रानी क्या बोल रही है? जी गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि ब्रह्म ज्ञान की एक बुक मस्त करे दिन रात, ये बात बहुत अच्छी लगी। रूपा जी दिल्ली। हरिओम क्या बता रही रूपा जी? हरिओम गुरु जी, एक बात अच्छी लगी, ब्रह्म ज्ञान की एक बुक मस्त करे दिन रात, और इस ज्ञान से ब्रह्म मिलती है, तगड़ करने का आदत छूट जाता है। ये बात बहुत अच्छी लगी। शर्मिला जी। शर्मिला जी हरिओम गुरु जी। क्या बोल रही है? हरिओम भैया जी, हरिओम भाभी जी। गुरु जी, आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, ब्रह्म ज्ञान की एक बुध मस्त करे दिन रहे। ये बात बहुत नीता सिंह। निशा सिंह रीवा। बता रही हो कहाँ? हरिओम गुरु जी। हाँ, क्या बता रही है? नहीं आ रही। हरिओम गुरु जी। बोलिए। गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी जी, ये वाणी बहुत अच्छी लगी। करत करत अभ्यास से जन्मत रूप सुजान। जब हम नित्य का सत्संग लेंगे, नित्य का ब्रह्म ज्ञान सुनेंगे, तो एक दिन हमारे अंदर हम अपने में आत्मा में लीन हो जाएंगे। हाँ, नीतू सिन्हा जयपुर। हरिओम जी। हाँ, क्या बोली नीतू जी? सभी प्रेमियों को भी हरिओम। सभी लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं गुरु जी बैठे हुए, और आपने बहुत अच्छा बताया कि करत करत अभ्यास की जन्मत हो सुजान, और अगर हम गुरु की राह पर चलेंगे तो दिल्ली दूर नहीं है, बहुत जल्दी दिल्ली पहुंच जाएंगे। और मुझे गुरु जी प्रयागराज जाना है, दिल्ली नहीं जाना। क्यों गुरु जी? चलिए ओम को जाप करने। सही प्रेमो हरिओम, राम राम। कल सुबह का सत्संग 8 बजे कंपनी बाग में, विक्टोरिया बगल में।